शुरू करो। सर 1 मिनट, मुझे कुछ कहना है। सर ये जेडी सर को दे दीजिए। मैं कई कॉलेजों में गया आईडी कार्ड डाल ले। हूँ, कई तरह की भीड़ देखी है, लेकिन कहीं भी इस तरह की भीड़ नहीं देखी, क्योंकि यहाँ की सारी भीड़ स्टेज पे माइक पे बोलने से ज्यादा नीचे बैठे किसी एक के लिए इकट्ठी हुई है। ये कोई आम बात नहीं है। स्टूडेंट्स और टीचर के बीच इतनी नजदीकी को देखकर लगता है कि ये बहुत ही डेडिकेटेड और सिंसियर प्रोफेसर हैं। अगर ये खुद ऐसे हैं तो ये जिन छात्रों का मार्गदर्शन कर रहे हैं वो कितना आगे जाएंगे। तो आइए हम सब इनके लिए तालियां बजाते हैं। इनके जैसा प्रोफेसर मिलना आपका और इस कॉलेज का सौभाग्य है। सर आंखें लाल हो गई हैं, चश्मा इस इज्जत के हकदार उस इंसान से मैं गुजारिश करना चाहता हूं कि यहाँ स्टेज पर आकर 2 शब्द कहें। आपसे ही बोल रहा हूं सर, आइए आके कुछ बोलिए सर। कहाँ जा रहे हो? अरे बुला रहे हैं तो जाके एक छोटी सी कहानी अपने सुना जूते देखे हैं तुमने? बेइज्जती करवाने जा रहे आप हो? आइए सर। क्यों, क्या हुआ? नहीं कुछ चुपचाप नहीं, बैठो। बस आइए बैठे ना। जेडी जो है मैनेजमेंट और स्टाफ पूरी तरह से जेडी के अगेंस्ट में है, लेकिन स्टूडेंट्स उन्हें सेलिब्रेट कर रहे हैं। कुछ समझ नहीं आ रहा। हाँ, तो स्टूडेंट वेलफेयर के लिए कितना कुछ किया है। स्टूडेंट्स के तो वो हीरो हैं, इसलिए मैनेजमेंट को पसंद नहीं है। ऊपर से 6 बजे के बाद तो साहब नशे में डूबे रहते हैं। सॉरी गाइस। नमस्ते सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। अरे वाह, संभल के सर। क्या है ये सब? आई एम सॉरी सॉरी। इट्स ओके। मैंने वो चैप्टर कर दिया था। ओह, मैंने भी कर दिया है। हाय हाय। उस तरफ जाना है आपको। ओह गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड क्या मॉर्निंग। पुरानी कहानी है जो रोज पीते हैं? बस ये मत पूछ लेना, अगर कोई सुनने वाला बकरा मिल गया तो सुना सुना कर कान पका देते हैं। वो तो कॉलेज में बस में लव लव करके पीछे घूमता रहा। लव तो ठीक है, लेकिन एक दिन कॉफी शॉप में कॉफी पी रहा था तो अचानक हाँ, उसका बाप आ गया। फिर क्या हुआ? पकड़े गए क्या? बताता हूँ दीदी। उसके बाप का नाम था मिस्टर चंद्रशेखर। हम दोनों एक ही चाली में रहते थे। मैं 8G और वो 7G में। इंडिया यहाँ है और यहाँ पर है अमेरिका। इसीलिए मैं तो बस गिटार लेकर निकल पड़ा। अरे अपनी काजोल थी वो। सीधे पहाड़ पर जाके खड़ा हो गया। वहाँ से कूदने का फैसला भी कर लिया था। किस्मत खराब थी, पेड़ पर लटक कर बच गया। क्या हुआ? वो बेचारी पहाड़ से टकरा कर मर गई। सर, बेकार में पका रहे हो। ए, सुन तो। ये सब तो टू मच है यार। वैसे वो किस डिपार्टमेंट से हैं? वो भी इसी कॉलेज में है। यही साइकोलॉजी में एमफिल किया था। अब ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्लासेस लेते हैं। May I request you all to please stand up? I said stand up. अब आपका दिल और दिमाग फोकस्ड है या नहीं ये मैं चेक करने वाला हूँ। We are hearing, but not listening. Students don't listen to their teachers. Teachers don't listen to their students. Now, run! Run, 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 run! Water! Electricity! Children don't listen to their parents. Parents don't listen to their children. And finally, the government doesn't listen to its people. अब मैं जो कहने वाला हूँ आपको भी ठीक वैसा ही कहना है, लेकिन करना ठीक उसका उल्टा है। Jump in, jump left, jump right. Hey, hey, hey. Now on the starboard. Faster, faster, faster. Now close your bloody eyes and freeze. Class disperse. मेरी क्लास का टाइम हो गया है, हम लंच पर मिलेंगे। श्योर। मैं फिर से यही कह रहा हूँ, इन सब की वजह वो भवानी ही है। यूनियन इलेक्शन में जीतने के लिए जो उसके विपक्ष में खड़ा होता है वो एक एक करके सबको खत्म कर रहा है। मैं जानता हूँ। देखो गुरुमूर्ति, इनसे हो सकता है नहीं, ये तुम देख लो भाई। मैं तो शुरुआत से ही बोल रहा हूँ। मुझे सब पता है ये उन बच्चों को लेकर के गलत काम कर रहा है। ओए तुम लोग चुप क्यों बैठे? कुछ बोलो भाई। हम लोग पहले ही बोल चुके हैं। नमस्ते भैया। क्यों बे भवानी, तू इतना बड़ा हो गया क्या? हाँ? उसे मारने से तुझे कुर्सी मिल जाएगी क्या? मैं भी देखता हूँ। नहीं भैया, आप इतने गुस्से में क्यों हैं? मैं आपका छोटा भाई हूँ, जो भी ये बात कर लेते हैं। ओए,
तुझसे क्या बात करूं मैं? तुझे तो मैं ही ठोकूंगा। ओए, चल गाड़ी निकाल। भैया झगड़ा करने से कोई फायदा नहीं, बात कर लेते हैं ना। आप जान पर क्यों आ रहे हो? ओए, जिन बच्चों को लेकर तू उछल रहा है ना, उन्हीं बच्चों के हाथों ठोकूंगा तुझे मैं, देख लेना। अरे मैं खुद अभी बच्चा हूँ, मैं आपको क्या तू समझाऊंगा? बस अपने भैया दिन गिन सुनो ना, ले, तुझे ठोकने वाला हूँ मैं। माफी भैया मांगने आया था बात ना कर तू? लेते हैं, आप रूठ कर जाओ इन्हीं मत। लोगों के सामने अरे मेरी तुझे बात तो ठोकूंगा। सुनो भैया, देख लेना। जाओ मत भैया, रुक जाओ। अरे बाप रे, भैया तो चले ही गए। सो सैड। देख लिया आप लोगों ने मैंने क्या किया? उनके साथ बात करते हुए जाता तो मैं भी मरता। इतनी अच्छी किस्मत किसी की नहीं होती। तीनों भगवान को पूजता हूँ, इसीलिए भगवान ने मुझे बचा लिया और भैया को सजा दी। उनकी आत्मा को शांति मिले। इस साल कॉलेज में स्टूडेंट इलेक्शन करने के लिए यूजीसी ने परमिशन दे दी है, लेकिन मैंने स्ट्रिक्टली मना कर दिया है। फिर भी एक फॉर्मेलिटी के लिए आप लोगों के ओपिनियन चाहिए कि क्यों इलेक्शन नहीं चाहिए, फॉर द रिकॉर्ड्स। मुझे लगता है कि नहीं होना चाहिए सर। सेमेस्टर भी शुरू होने वाले हैं, इस समय इलेक्शन की क्या जरूरत है? अगर इलेक्शन होगा तो बहुत दिक्कतें होंगी। So I don't think they are fit for elections. एग्जैक्टली। In my honest opinion, no. दिन वाले क्लास में प्रॉब्लम नहीं हो रही है, लेकिन रात वाले क्लास में हमेशा प्रॉब्लम होती है। थैंक्स रम्या। चारू तुम भी कुछ बोल सकती हो। नहीं सर, मुझे इस कॉलेज में आए अभी 2 ही हफ्ते हुए हैं, तो मेरा ओपिनियन देना सही होगा या नहीं पता नहीं। कम ऑन, इसमें क्या हुआ? नहीं सर। हे, जेडी सर कुछ बोल भी रहे हाँ हैं। वही तो सर, अच्छे मौके की तलाश में होंगे। सर एक बार जेडी से भी पूछ लीजिए ना। जेडी, आप अपना ओपिनियन बताइए। आपका ओपिनियन क्या है जेडी? कल कौन सा दिन था? गुरुवार था। लेकिन गुरुवार को तो उनकी छुट्टी होती है। अरे तब तो कल खूब पियोगे। चल 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 जल्दी जल्दी। जेडी। सर सर इमरजेंसी है सर, इमरजेंसी। तू यहाँ क्यों आया? सर रोजी मैडम है ना सर, उन्हें फोन देना सर प्लीज सर। सर उनके हस्बैंड सड़क पे गाड़ी से गिर गए थे सर, उनसे बात करनी है सर। क्यों मैडम? हाँ सर, सही कह रहे हैं। अकेले मैं फोन देके चला जाऊंगा सर, प्लीज सर। क्या हुआ? उठी उठी। बोलो ना। मैडम आपका फोन कब से स्विच ऑफ हो रहा है? कब से लगा रहे हैं? जाइए जाकर बात एक कीजिए। मिनट सर। हेलो सर सर हेलो, इलेक्शन के बताइए लिए क्या ना बात बोले, है? कुछ तो बोलिए सर। सॉरी सर, सॉरी सॉरी। चल 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 चल। जेडी, इलेक्शन के बारे में आपका ओपिनियन क्या है? ओपिनियन कैसा? इलेक्शन होना चाहिए बस। जानता था। ये तो ऐसे ही मीनिंगलेस बोलते रहते हैं सर। कॉलेज में इलेक्शन शुरू हुए तो सारे स्टूडेंट्स उसी ख्याल में डूबे रहेंगे। उस चक्कर में ना कोई पढ़ाई करेगा, ना कोई क्लास में आएगा। करेक्ट। स्टूडेंट सिलेक्शन करके ऐसा क्या सीख लेंगे सर? कॉलेज के अंदर पॉलिटिक्स क्यों? सर मैथ्यू सर, हाँ पॉलिटिक्स का मतलब क्या होता है? सर मैं आपसे बात नहीं कर रहा हूँ। लेकिन मैं तो करना चाहता हूँ। रुको आता हूँ। सर पॉलिटिक्स मतलब एक सर्विस है, ये उन्हें पता चलना चाहिए। कॉलेज में पढ़ते हुए इलेक्शन या लीडरशिप के बारे में समझेंगे तो कल को स्टेट इलेक्शन, सेंट्रल इलेक्शन के बारे में अवेयरनेस क्रिएट होगा। कॉलेज में पढ़ने वाले यूआई होते हैं फर्स्ट टाइम वोटर्स। उन्हें सही रास्ता दिखाएंगे तो ही अगली पीढ़ी में हमें एक अच्छा लीडर मिलेगा। एक अच्छा लीडर बनने की या फिर एक अच्छा लीडर चुनने की समझ उनमें आ जाएगी। कोई और अगर उन्हें सर जगह जगह पोस्टर लगाते हैं, हर दीवार पे लिख देते हैं और उसके बाद मेरी दीवार उसकी दीवार करके झगड़ा करते रहते कॉलेज के हैं। बाहर लोग यही सब नहीं करते क्या? बैठिए सर। ये सारी परेशानियां इलेक्शन के वक्त पर ही आ जाती हैं, तो इसकी वजह से देश में भी इलेक्शन बंद हो जाना चाहिए क्या? हमारे देश में पोस्टर बैनर की संस्कृति तो है ही। बच्चों को पोस्टर कहाँ लगाना है कहाँ नहीं, बैनर कहाँ लगाना है कहाँ नहीं, ये जानना है तो इलेक्शन होना ही चाहिए। तभी यहाँ से बाहर जाकर सही करेंगे। अगर हम ये क्वार्टर और चिकन बिरयानी देकर वोट लेने की रीत बदलवाना चाहते हैं तो पॉलिटिक्स क्या है ये स्टूडेंट्स को जानना ही होगा। ठीक है, मान लेते हैं आपकी बात सही है। अगर स्टूडेंट्स मारपीट पे उतर आए या कॉलेज को कोई नुकसान हुआ तो कौन जिम्मेदार होगा? सर ऐसा कुछ नहीं होगा सर। अगर हुआ तो कॉलेज छोड़कर चले जाओगे, रिजाइन कर दोगे? बोला हाँ? होगा तो देखेंगे। तो फिर आप खुद प्रिसाइडिंग ऑफिसर बनकर ये इलेक्शन करवा के दिखाइए। अगर कोई परेशानी हुई तो मैं ये कॉलेज छोड़कर चला जाऊंगा, रिटर्न में लिख के दे दो। जून महीने की 25 तारीख को होगा इलेक्शन।